अस्सलाम वालेकुम। आई एम रमान खान। आज हम पढ़ेंगे स्टेप 6 फ्रॉम सर जियाज रेपो ऑफ टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही रिपॉजिटरी खोल ली थी। नाउ हम इसके ये वाले लिंक ओपन करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट कास्टिंग। There are times when working with types where it's necessary to override the type of a variable, such as when incorrect types are provided by a library. हम जब टाइपस्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा भी वक्त आता है कि हमारे पास कोई वेरिएबल बना हुआ है, उसकी एक पर्टिकुलर टाइप दी हुई है, मगर हमें उसकी वो टाइप परमानेंटली चेंज नहीं करनी होती और उसकी टाइप को हम ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, जैसे हम कोई मेथड लगाते हैं जो कि रियल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, इसी तरह का है कि ये वाला अच्छा हमारे पास टाइप को ओवरराइड कर दें। अगर हमारे पास किसी चीज़ की टाइप अननोन है तो उसको ओवरराइड करके स्ट्रिंग कर दें और स्ट्रिंग का मेथड लगा लें। और ऐसा तब होता है अक्सर जब हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस। नाउ कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग अ टाइप। कास्टिंग है टाइप को ओवरराइड करने का प्रोसेस। Casting with S keyword. A straightforward way to cast a variable is using the S keyword, which will directly change the type of the given variable. सिंपली हमें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है कि हम एस कीवर्ड यूज करें। देखें यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर है, इसकी टाइप है अननोन और इसकी इसकी जो वैल्यू है ना वो स्ट्रिंग है, हमें भी पता है। और अगर हम इसकी वैल्यू का टाइप ऑफ करेंगे ना, या एक्स टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे डिक्लेयर अननोन किया हुआ है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का मेथड इस पे कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने इसकी अननोन टाइप को ओवरराइड करा, एक्स एस स्ट्रिंग करा और इसके बाद उसकी लेंथ मालूम कर ली, क्योंकि लेंथ तो है ही हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड, इस वजह से हमने इसकी टाइप ओवरराइड करके स्ट्रिंग कर दी। नाउ हमें बताया जा रहा है casting doesn't actually change the type of the data within the variable. For example, the following code will not work as expected since the variable x is still holds the number. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कास्टिंग एक्चुअली टाइप चेंज नहीं करती डेटा की, जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है ऑब्वियसली ये नंबर है तो नंबर ही रहेगा। हम भले इसको कास्टिंग करके ओवरराइड करके इसकी टाइप स्ट्रिंग दे दें और किसी ना किसी तरह टाइप स्क्रिप्ट को चुप करवा दें कि अब एरर हमारे पास शो ना हो, तो उस वक्त एरर शो हो नहीं रहा, लेकिन रन टाइम में ऑब्वियसली नंबर की तो कोई लेंथ होती नहीं है, इसलिए हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है एक्स, उसकी टाइप अननोन है, लेकिन उसके पास जो हमने वैल्यू दी है वो नंबर है। अब अगर इसकी टाइप ऑफ भी देखेंगे तो हमारे पास नंबर ही आएगी ऑब्वियसली। और यूजुअली अगर हम किसी नंबर पर लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे या लेंथ का मेथड लगाएंगे तो हमारे पास एरर थ्रो करा जाएगा। अब चूंकि इसकी टाइप पर्टिकुलरली नंबर नहीं है, इसकी टाइप इस वक्त हमने टाइप स्क्रिप्ट को कहा है कि इसकी टाइप को आप अननोन कंसिडर करें, कि आपको पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद हमने इसकी टाइप को, यानी इस वेरिएबल की टाइप को स्ट्रिंग ओवरराइड करवाई है और फिर इसकी लेंथ मालूम करवाई है। तो इन दिस फॉर्मेट हमारे पास कोई एरर शो नहीं हुआ, लेकिन जब हमने प्रिंट करवाया, रन करवाया अपना कोड नोट से, नोट की कमांड से, तब हमारे पास अनडिफाइंड आया, एज बिकॉज फोर नंबर्स की कोई लेंथ नहीं है। और हियर यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है TypeScript will still attempt to type check calf to prevent calf that doesn't seem correct. For example, the following code will throw a type error since TypeScript knows casting a string to a number doesn't make sense without converting the data. अब यहाँ पे कहा जा रहा है TypeScript being a strict language, वो यहाँ पर भी चेक करेगी, भले हम टाइप ओवरराइड करवा रहे हैं। ऊपर तो ओवरराइड करवाए तो TypeScript ने हमें कोई एरर शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम ओवरराइड करवा रहे हैं अगर वेरिएबल नहीं, डायरेक्टली वैल्यू। तो वैल्यू की तो पर्टिकुलरली इसकी टाइप नंबर ही है ना, इसकी टाइप तो हमने कहीं नहीं कहा कि ये अननोन है। अब जब हम नंबर की टाइप ओवरराइड करवाएंगे स्ट्रिंग से और इसके बाद कोई ना कोई मेथड लगाएंगे या कुछ भी करेंगे आगे, तो हमारे पास एरर आएगा कन्वर्जन ऑफ टाइप नंबर। नंबर टाइप को टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये टाइप सफिशेंटली दोनों एक दूसरों पर ओवरलैप नहीं करती। अगर ऐसा ज़रूरी आपने जानबूझकर किया है तो सबसे पहले आप नंबर को अननोन में तब्दील करें। ऑब्वियसली नंबर अननोन में तब्दील कैसे होगा, जब नंबर को किसी वेरिएबल में सेव करेंगे और उस वेरिएबल की टाइप अननोन देंगे।
होप सो क्लियर है। नाउ यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कास्टिंग विथ एंगल ब्रैकेट। यूजिंग एंगल ब्रैकेट वर्क्स द सेम एज कास्टिंग विथ एस। ये भी सेम काम कर रहा है। एंगल ब्रैकेट में क्या है, हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं वो टाइप जो हमें ओवरराइड करवानी हो, और उसके आगे उस वेरिएबल का नेम दे देते हैं। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी काम दोनों का सेम है। और ये पूरा का पूरा हम जब ओवरराइड करवा रहे हैं, फिर पूरी की पूरी ओवरराइडिंग हम ये कास्टिंग पैरेंथेसिस में देंगे। और पैरेंथेसिस के बाद अगर हमें एट द सेम टाइम कोई लगाना है मेथड, तो उस पैरेंथेसिस के बाद हम मेथड लगाते हैं। नाउ हमसे कहा जा रहा है दिस टाइप ऑफ कास्टिंग विल नॉट वर्क विद TSX सच एज व्हेन वर्किंग ऑन रिएक्ट फाइल्स। हमारे पास TSX एक्सटेंशन है रिएक्ट फाइल्स की, रिएक्ट की। ये वाला जो सिंटेक्स है ये रिएक्ट में काम नहीं करेगा। और ऑब्वियसली जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे हम बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करेंगे। तो बेस्ट हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई काम करें जो हमें ऐसा ना हो कि टाइपस्क्रिप्ट में करें तो हमें एरर नहीं दे, रिएक्ट में करें तो एरर दे, इसमें करें तो एरर ना हो। इस तरह ऐसा कोई काम ना करें। अब हमारे पास एस कीवर्ड वाला जो काम है, फॉर्मूला कह लें जो भी, वो रिएक्ट में भी चल जाएगा। तो बेटर है कि हम ऐसा काम करें जो सब में चल रहा है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो एस कीवर्ड से हम काम करेंगे। एग्जाम्पल हम एंगल ब्रैकेट की भी देख लेंगे। नाउ हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप कास्टिंग एंड टाइप स्ट्रिप। टाइप कास्टिंग एंड टाइप स्ट्रिप, आई थिंक एक्सेस डिनाइड। वेल, नो वरीज, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था, थोड़ी सी और डिटेल होगी। आपके पास जब भी चल जाए आप तब पढ़ लीजिएगा। एंड जो इश्यूज हों, जो क्वेरीज हों, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर मैं आपको रिप्लाई करूँ। नाउ हमसे कहा जा रहा है लेट माई नेम इक्वल्स अननोन। आई मीन उसकी टाइप अननोन दी और उसकी वैल्यू हमने स्ट्रिंग में जिया दे दी। अब हमने जब कंसोल में करवाया, इसकी टाइप ओवरराइड करवाई स्ट्रिंग से, इसके बाद इसके ऊपर लेंथ का मेथड लगाया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई एरर नहीं आया। वरना अगर हम ऐसा भी करके देखेंगे कि डायरेक्टली करवाएं लेंथ का मेथड, तो उस वक्त हमें एरर शो करेगा। अब हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और वहाँ ये एग्जांपल्स करके देखते हैं। सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, इसको ही करके देख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल्स अननोन, और हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। स्ट्रिंग में मैं अपना नेम दे देती हूँ, प्रमाण। अब चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो स्ट्रिंग में है, अगर मैं डायरेक्टली लॉग में इसकी लेंथ मालूम करूँ, वेरिएबल का नेम क्या था, एक्स डॉट लेंथ करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। वी आर बीइंग गिवन एन एरर, एक्स इज ऑफ टाइप अननोन। जब हमारे पास टाइप अननोन है तब हम स्ट्रिंग का मेथड लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग टाइप का है। इसलिए जब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है उसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, और हमें इस पर कोई स्ट्रिंग का मेथड भी अप्लाई करना है, और इसकी टाइप हमने डिक्लेयर की थी अननोन, तो हम क्या करेंगे, इसकी टाइप ओवरराइड करवाएंगे एक्सेस स्ट्रिंग, और इसके बाद लेंथ मालूम करेंगे। इस तरह हमारे पास कोई एरर शो नहीं करेगा। स्ट्रिंग डस मेथड डजंट वर्क ऑन अननोन टाइप। नाउ हमने ये देख लिया। इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा दूसरे कोड में कोई एरर ना आए। नाउ हमने ये भी देख लिया कि हम जब एस कीवर्ड लगा रहे हैं, एक्स एस स्ट्रिंग कर रहे हैं, फिर इस पूरे के पूरे को पैरेंथेसिस में डाल रहे हैं, और इसी के आगे एट द सेम टाइम हम एक प्रॉपर्टी या लेंथ की प्रॉपर्टी लगाकर उसकी लेंथ भी मालूम कर रहे हैं। इसको हम चलाकर देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 मरतबा किया है तो हमारे पास 2 मरतबा प्रिंट होगी लेंथ।
Now let's see. 5 5 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5। ये हमारे पास नीचे का कोई कोड चला है। वेल वी शुड कमेंट इट आउट। चल, ऊपर की 2 लाइन्स देखें, ये हमारे पास इस कोड की चली गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये हम यूज क्यों कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट निकाला था चैट जीपीटी से, हम उसे पढ़ लेते हैं। इन टाइपस्क्रिप्ट टाइप कास्टिंग ऑल्सो नोन एज टाइप असर्शन। टाइपस्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग टाइप असर्शन के नेम से भी पहचानी जाती है। ये ऐसे सिनेरियोज में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना और डोम के साथ काम करना, डोम एलिमेंट्स के साथ। जिन्होंने काम किया होगा HTML में गेट एलिमेंट बाय आईडी, उन्हें अंदाजा होगा डोम एलिमेंट्स किस तरह काम करते हैं। इंटीग्रेटिंग विद जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज लैकिंग टाइपस्क्रिप्ट टाइपिंग्स। जब हम जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरीज यूज करें, जैसे नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस और एनीथिंग, एक्सप्रेस जेएस, तब हमारे पास ऐसा होता है कि उनमें कोई ना कोई टाइप की कमी होती है। अब हम जब उसमें चेंज करने लगेंगे मेन वेरिएबल में, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे एरर्स आएंगे और हम इतने सारे एरर्स को डील नहीं कर सकते। तो हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, टाइप ओवरराइड करवा देंगे। एंड हैंडलिंग यूनियन टाइप्स इफेक्टिवली। और जब हम यूनियंस के साथ काम करते हैं, यूनियंस किस तरह की होते हैं, हमने पढ़ी थी यूनियन टाइप्स। जब हम एक टाइप को दूसरी टाइप से पाइप की मदद से डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक ही वेरिएबल में बहुत सारी टाइप्स देते हैं, ये इंडिकेट करता है। यूनियन अगर हमने बचपन में भी पढ़ा हो, इधर और इधर स्ट्रिंग हो या और नंबर हो, कोई ना कोई भी चल जाएगा हमारे पास डाटा, लेकिन डाटा पर्टिकुलरली या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। ऐसा नहीं है हमने स्ट्रिंग और नंबर दिया और डेटा हम बुलियन में दे रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास तब एरर शो करेगा। TypeScript recognize and provides access to specific element properties like value. Typecasting is essential when TypeScript's type inference need assistance in determining the correct type for variables, such as in cases involving union types. हमने ये भी देख लिया टाइप इन्फरेंस किसे कहते हैं। टाइप इन्फरेंस का मतलब ही यही होता है कि टाइपस्क्रिप्ट खुद ही जज करे क्या टाइप हमारे पास दी गई है इस वेरिएबल की। लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट खुद भी कंफ्यूज हो जाती है कि हमारे पास क्या चीज इधर स्ट्रिंग है या नंबर है या बुलियन है, ये क्या चीज है। उस वक्त हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं ताकि टाइपस्क्रिप्ट को बता सकें इस वैल्यू को आप स्ट्रिंग कंसिडर करें, इस वैल्यू को आप नंबर कंसिडर करें। एंड सो क्लियर है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और एग्जांपल जेसन वाली, कि जेसन डेटा हमारे पास सर्वर साइड से आता है। जेसन डेटा किस तरह काम करता है। जेसन डेटा के दो हमारे पास मेथड होते हैं। स्ट्रिंगिफाई, ये वर्ड से जाहिर है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में तब्दील कर दें, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में तब्दील कर दें, तो क्या होगा, उसकी कीज भी डबल कोट्स में आ जाएंगी और पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट भी कोट्स में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैकटिक्स यूज किए हैं इस वजह से, क्योंकि एरर ना आए। जब मैं सिंगल कोट कर रही थी, सो आई वाज कैरिंग एन एरर। यहाँ पे हमसे कहा गया स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में तब्दील करता है या ऑब्जेक्ट से जेसन स्ट्रिंग में तब्दील करता है। दैट वुड बी बेटर। जेसन स्ट्रिंग में तब्दील करता है। अब पार्स का मेथड क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक महदूद नहीं है, और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह थोड़ा थोड़ा मिलता है, मगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है ये। एज बिकॉज जेसन हमारे पास पाइथन में भी यूज होता है, C++ में भी, सी में भी, जावा में, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे जेसन फॉर्मेट यूज होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए या सेंड करने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली वो जावास्क्रिप्ट में और टाइपस्क्रिप्ट में यूज होते हैं। इसके अलावा जावा में, C++ में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट यूज नहीं होते। लिहाजा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमने यहाँ पे बनाया था एक, हम इसे अनकॉमेंट करते हैं।
हम ऊपर एक काम कर या इसी को चला लेते हैं। लेट जेसन डेटा इक्वल्स, हमने इसकी टाइप दी थी स्ट्रिंग, ये हमने जो आगे दिया एज इट इज इसी तरह कंसिडर किया जाए। वेरिएबल बनाया है मैंने जेसन डेटा के नाम से और इसकी वैल्यू दी है बैकटिक्स में, कर्ली ब्रेसेस में, नेम भी की में, वो की भी हमारे पास डबल कोट्स में है और उसकी वैल्यू स्ट्रिंग थी तो हमने डबल कोट्स में जॉन लिखा। एज भी डबल कोट्स में और उसकी वैल्यू नंबर थी तो हमने उसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की कीज जो होती है ना, कीज वो होती हैं डबल कोट्स में, ना के वैल्यूज। वैल्यूज वैसे ही कंसिडर की जाएंगी जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट की जाती हैं। नंबर डबल कोट्स में नहीं आएंगे, स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएंगे, बूलियन ट्रू और फॉल्स की सूरत में आएंगे। होप सो क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक लाइन को कमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स यानी एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस ऑब्जेक्ट में जेसन डॉट पार्स का मेथड लगाया। जेसन डॉट पार्स में मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जेसन डेटा यानी ये वाला जो वेरिएबल था वो डाल दिया और मैंने इसी वेरिएबल के अंदर अंदर एस करके इसकी टाइप कास्टिंग भी कर दी। ऐसा भी हो सकता था कि मैं अभी टाइप कास्ट ना करती, इसकी कंट्रोल एक्स कर देती और मैं जब लॉक करवा रही होती तो उस वक्त मैं क्या करती, ऑब्जेक्ट एस कंट्रोल वी, सॉरी यहाँ पर एस की वर्ड 2 मरतबा हो गया। चले, मैं इस तरह करती और अगर मुझे इसी के अंदर यहाँ पर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना होता तो मैं इसको इस पूरे के पूरे कोड को पैरेंथेसिस में डालती और यहाँ पर अगर सिंपली एज प्रिंट करवानी है तो एज करवा देती, नेम डायरेक्टली प्रिंट करवाना है क्योंकि अब तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने जेसन डॉट पार्स लगाया अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिंस ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है और जेसन फॉर्मेट से आया है, टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है मिस्टेक कर दे, एज को भी एज जो नंबर है हमारे पास हो सकता है ऐसे स्ट्रिंग कंसिडर कर ले। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी टाइप कास्टिंग कर दी और एक्सप्लिसिटली वाजे तौर पे बता दिया कि इसकी टाइप नेम की स्ट्रिंग है, एज की नंबर है तो उसको इसी तरह कंसिडर किया जाए। और यहाँ पे हम नेम और एज सिंपली जैसे ऑब्जेक्ट का गेट करते हैं या एक्सेस करते हैं उसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। होप सो क्लियर होगा। अब हम इसे पहली वाली कंडीशन में ले आते हैं जिस तरह पहले लिखा हुआ था कि उसी वेरिएबल के अंदर हमने पार्स भी करवा लिया और उसकी टाइप एक्सप्लिसिटली कास्ट भी करवा दी टाइप। अब हम एक और लाइन अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम काम किया है बट यहाँ पर जो एज थी ना मैंने उसको कहा है कि टाइपस्क्रिप्ट एज को नंबर कंसिडर करो और इसने हमें इजाजत भी दे दी क्योंकि अभी टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं था कि हो सकता है एज वाकई नंबर होती या हो सकता है एज वाकई कोई स्ट्रिंग होती। यहाँ पर डेटा अननोन था, इस वजह से यहाँ पर जब मैंने स्ट्रिंग दिया तो टाइपस्क्रिप्ट ने मुझे कोई एरर थ्रो नहीं किया। फिर जब मैंने किया पहला वाला ऑब्जेक्ट, देख लें ऑब्जेक्ट वाला लाइन नंबर 32 वाले को हम अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट एज यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है सिंपली इसकी एज प्रॉपर्टी को गेट करने की कोशिश की है तो हमारे पास वैसे आ गई, एक्सेस हो गई इसकी प्रॉपर्टी और इसकी टाइप हमें क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी एज कॉलन नंबर। अब इसकी टाइप ही नंबर है तो हम इस पर स्ट्रिंग का मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से इसने हमें एरर थ्रो कर दिया। नाउ इफ वी डू द सेम विद सेकंड वेरिएबल, ऑब्जेक्ट टू के साथ भी हम ऐसा ही करें, ऑब्जेक्ट टू डॉट एज करें और इसके बाद यहाँ पर देखें हम एज पर होवर करेंगे तो बता रहा है एज की टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि हमने टाइप वेरिएबल में स्टोर करवा दी। इस वजह से यहाँ पे ये पक्का जैसे हम मॉडिफाई भी कर, हम मॉडिफिकेशन वाले कोई प्रोसेसेस होते हैं जैसे टू लोअर केस है हमारे पास और मैप का मेथड भी आई थिंक, तो ये स्लाइस का मेथड है। तो ये क्या करते हैं, हम सारे काम हम एक और न्यू वेरिएबल में सेव करवा देते हैं, वेरिएबल में डालते हैं तो ऑब्वियसली डेटा सेव हो गया है। अब क्या इसकी एक्सप्लिसिटली कास्टिंग भी हमारे पास सेव हो चुकी है, अब ये टेम्पोररी नहीं है। अब जब मैं इसे यूज करूंगी तो इसकी टाइप यही वाली रहेगी अनलेस अनटिल मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ। अब यहाँ पे वैसे तो ये नंबर है मगर फिर भी हमने टाइपस्क्रिप्ट को कह दिया ये स्ट्रिंग है तो उसने स्ट्रिंग कंसिडर किया और जब मैंने स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पे कोई लगाया है तो मेरे पास कोई एरर थ्रो नहीं किया गया। हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसका एरर हमने चेक कर लिया कि हमें कोड करते हुए एरर थ्रू कर दिया। दैट्स बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट टू डॉट एज टाइप एरर, ऑब्जेक्ट टू डॉट एज टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन एट ऑब्जेक्ट एनोनिमस। हमने जो यहाँ पे करवाया इसने रन टाइम में हमें प्रिंट करके नहीं दिया। ऑब्वियसली नंबर पे कोई लोअर केस का फंक्शन लग भी नहीं सकता, इस वजह से इसने हमें जब कोड लिख रहे थे तब एरर नहीं दिया। जब हम सब कर चुके थे, जब रन करवाया हमने, तब इसने हमें एरर शो कर पाया। अब हम एक काम करते हैं, सिंपली दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट भी करवा लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट करवा रहे हैं, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पीस करवा रहे हैं, नेम ऑब्जेक्ट डॉट एज। सेम हम इसके साथ भी कर रहे हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब ये हमने जब पार्स का मेथड लगाया तो अब ये हमारे पास जेसन का फॉर्मेट नहीं रहा। ओके, ठीक है। अब हम चला कर देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों को कमेंट आउट कर दिया, ये दोनों लाइंस क्योंकि गलत थी, और एरर एक हमारे पास कोड लिखते वक्त एरर दे रही थी, एक चलाते वक्त एरर दे रही थी, बस यही फर्क था। जब हम टाइप दे देते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग कंसिडर करवा देते हैं टाइपस्क्रिप्ट के जरिए, इवन दो हमारे पास वेरिएबल में नंबर होता है, तो उस वक्त हमारे पास लिखते वक्त एरर नहीं आता एंड रन टाइम में एरर देता है। अब यहाँ देख लें, मैंने जेसन को भी एक लॉक करवाया था, यहाँ देखें तो मैंने ये वाले वेरिएबल को भी लॉक करवाया। इफ यू सी, ये वाला वेरिएबल ऐसे ही फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट बाहर के बैकटिक्स नहीं आए, क्योंकि बाहर के बैकटिक्स बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है। अब इस बैकटिक के अंदर जो भी है वो सारा के सारा एज इट इज यहाँ पर आ गया, और ये हमें और भी ज्यादा इस तरह पता चल रहा है कि देख लें इसकी यहाँ पर, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर भी ग्रीन होता, जैसा ये वाला ग्रीन है, और इसकी कीज भी हमारे पास डबल कोट्स में ना होती, सिंपली इस तरह होती, और अगर ये नंबर होता तो ये येलो कलर में होता, ना कि बिल्कुल वाइट। बिल्कुल वाइट हमें बता रहा है कि एक्चुअली स्ट्रिंग है। अब हमने यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ इस वजह से प्रिंट हुई हैं कि मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम भी प्रिंट करवाया तो जॉन आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट एज करवाई तो 30 आ गई। सिमिलरली, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम था, ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम करवाया तो भी जॉन आया, ऑब्जेक्ट टू डॉट एज करवाई तब भी हमारे पास 30 आया। अब हम ये वाली लाइन को भी अनकमेंट करते हैं और ये देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है जिसकी एज को भी नंबर कंसिडर किया जा रहा है, उसके नेम वाली प्रॉपर्टी पर टू अपर केस का फंक्शन लगा दिया। एज वी ऑल नो कि नेम की प्रॉपर्टी हमने स्ट्रिंग दी थी दोनों में, नेम की टाइप सॉरी, तो हमारे पास टू अपर केस वाला फंक्शन लग सकता है, और एक्चुअली भी हमारे पास ये स्ट्रिंग ही है। तो देख लें आप, यहाँ पर इसने अपर केस में करके हमें दे दिया। ये हो गई जेसन की एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल यूनियंस की। हम पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले कोड को सबको कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ इसको अनकमेंट करते हैं। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट y इक्वल्स, इसकी टाइप हमने यूनियन में दे दिया, या तो स्ट्रिंग हो या तो नंबर हो। फिर मैंने इसकी वैल्यू दी स्ट्रिंग में। अब अगर मैं y पर होवर करूं तो हमें क्या बता रहे, y की जो टाइप है वो या तो स्ट्रिंग हो सकती है या तो नंबर हो सकती है। लेकिन अब जहां पर मैंने इसकी टाइप पर्टिकुलेट कर दी है, बता दिया है कि ये इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाए, एक्सप्लिसिटली बता दिया है, हमें यहाँ पर कहा भी गया है ना कि जैसे ये मेंशन्ड है, ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, और एक्सप्लिसिट कीवर्ड की माने भी यही है कि वाजे कर देना, वाजे तौर पर। अब हमने वाई का वाजे कर दिया कि उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाए और उसके ऊपर अपर केस का फंक्शन लगा दिया जाए। स्टिल अब मैंने वाई को रीअसाइन कर दिया, अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर किया जा रहा है। लेट्स सी, अब वाई की वैल्यू क्या कंसिडर की जा रही है, वही वाली। देखें, इस पर मैंने होवर किया तो हमें बता रहा है कि या तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी या तो नंबर, हमें कोई एरर शो नहीं किया, क्योंकि ये वाली कास्टिंग हमने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में की थी
और ये इस लाइन तक ही महदूद थी। इसने रियल जो टाइप थी उसको मॉडिफाई नहीं किया। अब रियल टाइप हमारे पास यूनियन में थी। अगर हम, क्योंकि हमारे पास ये यूनियन की पाइप के जरिए इस तरह टाइप दी हुई है, अगर हम डायरेक्टली करवा लें, हम क्यों इतनी झंझट पा लें, हम लॉक करवाएं और हम वाई वेरिएबल लिखें, डॉट टू अपर केस लिख दें। चलिए हमारे पास ये चीज आ गई, देख लेते हैं इस तरह काम कर रहा है कि नहीं। या इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं, लेंथ भी देख कर करके देख लेते हैं। चलो, अच्छा इसने करके दे दिया, लेकिन हम जब मल्टीपल टाइप्स देते हैं तब टाइपस्क्रिप्ट खुद भी कंफ्यूज हो सकती है। तो बेटर है कि जब हम यूनियन पे काम करें, यूनियन में बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं, और फिर जाके हमें कुछ चेंजेस करने हों, देन उसकी टाइप को हम ओवरराइड करवा दें और उसके बाद कर लें उसमें चेंजेस। तो ये ओवरराइडिंग सिर्फ उसी लाइन ऑफ कोड तक रहेगी, और जब हम बाद में ऐसे काम करेंगे तो हमें वापस से नंबर लिखने की इजाज़त दे रहा है। इट मीन्स कि इसकी रियल टाइप चेंज नहीं हुई है। होप सो क्लियर होगा। यूनियंस में जब हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स दे सकते हैं, पाइप डालकर बुलियन भी देते हैं, पाइप डालकर हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे भी दे रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, आई डोंट नो वाई ये एरर शो नहीं कर रहा, लास्ट टाइम मुझे एरर शो कर रहा था। चलें, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है लेट z इक्वल्स, यही वाली टाइप हमने दी है, स्ट्रिंग नंबर बुलियन। और ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है जो मैंने करके दिखाया है। यहाँ पर हेलो दिया, इसको z को z की टाइप ओवरराइड करवाई, स्ट्रिंग करवाई और उसके ऊपर लेंथ का मेथड लगाया। अब मेरे पास एक है रियल वर्ल्ड, सॉर्ट ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हम इसे देखते हैं। इमेजिन यू हैव अ वेरिएबल यूजर डेटा ऑफ टाइप अननोन which collects data from multiple users. Since unknown types allows any type to be assigned, users can input data as numbers, booleans or strings. अब इमेजिन करिए कि हमारे पास वेरिएबल है यूजर डेटा के नाम से, और जिसकी टाइप हमने अननोन बता दी, जो कि डेटा कलेक्ट करता है मल्टीपल यूजर्स से। और सिंस हमारे पास जो अननोन टाइप है वो हर किस्म की वैल्यू असाइन करने पर हमें इजाजत देती है, चाहे हमारे पास डेटा या वैल्यू नंबर में हो, चाहे बूलियन में हो, चाहे स्ट्रिंग में हो, इवन दो अनडिफाइंड या नल हो, तो भी हमारे पास काम कर जाएगी। नाउ इफ यू encounter a scenario where you need to perform specific operations such as calculating the length of a string provided by a user, you can use type casting as to handle this situation. अब आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है कि जब आपको किसी ने पर्टिकुलर यूजर का डेटा स्ट्रिंग में आया है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू, कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है स्ट्रिंग का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी टाइप ओवरराइड करवाएंगे एस कीवर्ड से, और उसके बाद यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा हमें एक्सप्लेन कर रहा है हमें काम कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस, इफ मोस्ट ऑफ द डेटा इन यूजर डेटा इज न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास ज्यादातर डेटा आ रहा है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स हैं, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा यूजर आता है जो हमारे पास डेटा एज ए स्ट्रिंग दे देता है। जैसे हमने किसी से एज पूछी है, अब सब हमारे पास नंबर में एज दे रहे हैं, 49 F49 लिख कर दे रहे हैं, 20 है तो 20 लिख कर दे रहे हैं। बट इफ अ यूजर कम्स एंड से माई एज इज THIRTY 30, FOUR 34, इस तरह लिखेगा तो ये तो स्ट्रिंग है। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर रही हूँ। ओके, हमने यहाँ तक देख लिया कि फॉर इंस्टेंस इफ मोस्ट ऑफ द डेटा इन यूजर इज न्यूमेरिकल, ये तो देख लिया हमने। अगर कोई स्ट्रिंग में डाल देता है इस तरह की एज, तो हम उसके ऊपर लेंथ का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ मालूम करेंगे। इस एग्जांपल में टाइप कास्टिंग एज स्ट्रिंग ensures typescript understands that specific data should be treated as string when calculating its length। जब लेंथ मालूम करनी हो हमें किसी स्ट्रिंग की,
लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को तो पता है ना अभी कि इसकी तो टाइप अननोन है। अब जब हम अननोन टाइप पर स्ट्रिंग का मेथड लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए बेटर अप्रोच है कि हम क्या करें, कास्टिंग का यूज करें। दिस अप्रोच हेल्प्स मेंटेन टाइप सेफ्टी while allowing flexibility in handling different types of data entered by users। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया, अब हम कोड पे जाते हैं। This refined example that clarity about how typecasting can be applied in situations where user data can vary in type, demonstrating its utility in ensuring accurate data। Well, here it is। यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया यूजर डेटा के नेम से, और उसकी वैल्यू हमने दे दी, टाइप हमने दे दी अननोन। सिंस इसकी टाइप हमारे पास अननोन है और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है रोमान। अब हम एक चीज करके देखते हैं यानी किस तरह काम कर रहा है। और स्टेप 6 से पहले ही आप लोग स्टेप 5 पढ़ के आएंगे ऑब्वियसली, तो आप सबके एनी अननोन और नेवर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अब हम क्या करवा रहे हैं, यूजर डेटा डॉट लेंथ। हमें तो पता है कि ये ऑब्वियसली टाइप अननोन है, वो सॉरी हमारे पास डेटा जो है वो स्ट्रिंग है, तो हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड लग जाना चाहिए। बट यूजर डेटा इज ऑफ टाइप अननोन, हमें ये एरर दे दिया। क्या हम यही काम एनी की टाइप से कर सकते हैं? लेट्स सी। लॉग करवाएंगे हम डायरेक्टली और स्पेसिफिक डेटा हमारे पास जो है डॉट लेंथ कर देते हैं। इसको यहाँ पे नहीं करवाया तो ये एनी का कॉन्सेप्ट आ गया, हम इसे हटा देंगे। हम डायरेक्टली अननोन से काम कर रहे हैं। हम यूजर डेटा को यहाँ पे पुट करते हैं, बल्कि इसको छोड़ते हैं, हम अपनी एग्जाम्पल खुद ही बना लेते हैं। लेट यूजर इनपुट इक्वल, सबसे पहले इसकी टाइप अननोन देंगे हम, अननोन, और इसकी हमने दे दी 30। इस ठीक है। नाउ अगर हम डायरेक्टली लॉग करवाएंगे सेम चीज तो हमारे पास एरर शो करेगा। यूजर इनपुट डॉट लेंथ, तो हमारे पास एरर शो कर रहा है, सेम एरर है। हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ देखते हैं। अगर अब हम कंडीशन बना रहे हैं, इफ टाइप ऑफ यूजर इनपुट इक्वल्स स्ट्रिंग, अगर हमारे पास जो डाटा आया है वो स्ट्रिंग में है, क्योंकि देखें अगर हम यहाँ पर हमने टाइप स्क्रिप्ट को बताया कि आप इसको अननोन कंसिडर करें, लेकिन जब हम लॉग करवाएंगे टाइप ऑफ यूजर इनपुट, हम इसे हटा देते हैं, तो क्या होगा देखें आप। अच्छा यहाँ पे एरर्स क्यों आ रहे हैं? ये एरर हमारे पास इस वजह से आ रहे हैं, और इस वाले को हम पूरे के पूरे को कमेंट कर देते हैं पहले। ठीक है, चलें अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। बीवेयर के यहाँ पे हम टाइप मालूम कर रहे हैं। हमने टाइप स्क्रिप्ट को तो बताया था कि ये अननोन है, बट यहाँ पर जब हमने इसकी टाइप मालूम करी, इसकी वैल्यू की, तो हमारे पास स्ट्रिंग आई। तो हम यही करवा रहे हैं कि जब स्ट्रिंग इक्वल्स हो जाए स्ट्रिंग के, यानी टाइप ऑफ यूजर इनपुट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के इक्वल हो जाए, तो आप क्या करें, आप एक काम करें, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लेट स्ट्रिंग लेंथ, लेट स्ट्रिंग, हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग लेंथ के नेम से, इसकी टाइप हम नंबर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर फॉर्मेट में आएगा। अब सिंपली हमने ये करवा दिया यूजर इनपुट डॉट लेंथ, क्योंकि यूजर इनपुट को तब ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा।
इसकी टाइप अगर फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे तो हमें एरर शो करेगा। सो बेटर है कि हम क्या करें, हम लॉग डायरेक्टली करवा रहे हैं यूजर इनपुट डॉट लेंथ, तो लॉग भी हो रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम एक्स का कीवर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिकली बता दें। अब इस सिनेरियो में अभी काम कर रहा है, हो सकता है बाद में ना करें। तो इस तरह के मसले हो जाते हैं अक्सर। ये मेरे साथ ही हुआ था कि मैंने पहले जब कोड रेडी किया था तब मुझे इस वक्त एरर दे रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा कर रही हूँ तो एरर नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई। अब यहाँ पर अननोन टाइप दी हुई है तो मैं स्पेसिफिकली टाइप पहले बता देती हूँ कि आप क्या करें। लेट स्ट्रिंग लेंथ एक न्यू वेरिएबल बनाए कि वो टाइप हमारे पास सेव भी हो जाए। लेट स्ट्रिंग लेंथ के नाम से वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप हमने नंबर दे दी कि हमारे पास जो आएगा नंबर में आएगा डाटा या इनपुट। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पेसिफिक डेटा एज स्ट्रिंग। हमारे पास जो यूजर इनपुट है एस यूजर इनपुट को एज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर करें हम, और इसको सबसे पहले हम डबल इसमें कर देते हैं पैरेंथेसिस में। अब हम क्या कर रहे हैं इसी में, क्योंकि अब एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसकी टाइप तो हमने नंबर दी है। स्ट्रिंग लेंथ इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड। हमारे पास एक एरर तो ये है, और एक है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अभी हमने आगे कोई लेंथ का फॉर्मूला लगाया ही नहीं, लेंथ का मेथड लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पे तो वैल्यू स्ट्रिंग हो गई और यहाँ पे हमने टाइप नंबर दिए, तो इस वजह से हमें एरर शो कर रहा है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू नंबर टाइप पर असाइनेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं लेंथ का मेथड। अब ये एरर चला गया क्योंकि हमारे पास लेंथ आएगी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी ऑब्वियसली, और लेंथ स्ट्रिंग की होती है, तो हमने यहाँ पे एस की वर्ड से वाज से भी कर दिया। अब हम लॉन्ग लॉग करवाएंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। हम यहीं से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं। दोनों वेरिएबल में सिर्फ एल का कैपिटल और स्मॉल होने का फर्क था। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस, और यहाँ पर ठीक है। फिर हम एल्स ब्लॉक दे रहे हैं सिंपली। अगर स्ट्रिंग ना हो तो सिंपली आप क्या करें, डेटा इज नॉट अ स्ट्रिंग हैंडल अकॉर्डिंगली। अब हमने इस डेटा के बारे में देखा ही नहीं कि नंबर के हम ऊपर हमें क्या काम करवाना है। हमने बस ये देखा कि अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में आए तो हम उसे चेंज कर दें, उसकी लेंथ मालूम कर लें। अगर यहाँ पर देखें अभी तो 30 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ, इसकी वैल्यू 23 दे देती हूँ। तो भी हमारे पास यहाँ पर हमने क्योंकि टाइप एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग बता दी तो भी टाइप स्क्रिप्ट बेचारा खामोश हो गया और उसने इस नंबर को भी स्ट्रिंग मान लिया। बट जब हम रन करवाएंगे तब हमें एरर शो करेगा, तब हमारा ये वाला कोड रन नहीं होगा। एज बिकॉज क्योंकि नंबर के ऊपर स्ट्रिंग का मेथड लगता ही नहीं है लेंथ का मेथड हमारे पास, क्योंकि एफ एल्स की कंडीशन दी थी। सबसे पहले नंबर क्यों आया हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ देखी हमने वेरिएबल क्योंकि वो नंबर थी। फिर हमने देख लिया एल्स का ब्लॉक चला, डेटा इज नॉट अ स्ट्रिंग हैंडल अकॉर्डिंगली। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसे कॉपी करें, इसको यहाँ बाहर लेकर आए एंड इसको हम कमेंट आउट कर दें, ठीक है। नाउ लेट्स सी। अब हमने इफ एल्स का ब्लॉक नहीं दिया, किसी भी हाल में बाय हुक और बाय कुक हमें यही वाला कोड चलाना है, तो क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड। इसने हमें एरर शो नहीं किया, इसने हमें बता दिया कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है ऑब्वियसली वो नंबर था तो वो अनडिफाइंड है। और ये एक तरह का एरर नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट फिर भी मान गई। नाउ हम इसे हटा लेते हैं और कोड को वापस से पुरानी कंडीशन में ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बता दिया इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दें तो उसको, अगर हम ये इफ एल्स की कंडीशन ना देते और डायरेक्टली स्ट्रिंग बता देते तो हम कोई भी वैल्यू देते, उसको टाइप ओवरराइड करके स्ट्रिंग कंसिडर करी जाती, और इसके बाद जब रन करवाते तब देखा जाता कि इधर ये चीज़ हमारे पास वाकई स्ट्रिंग थी, और स्ट्रिंग के ऊपर क्या इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर भी लिया जाए तो क्या इसके ऊपर स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई हो रहा है
या नहीं? वेल यहाँ पर हम दे देते हैं प्रॉपर्टी, अपना नेम ही मैं दे रही हूँ, यूजर इनपुट नेम हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 एंड इफ वी चेंज द वैल्यू टू मेक इट अ बूलियन, तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा, डेटा इज नॉट अ स्ट्रिंग, हैंडल अकॉर्डिंगली, चाहे हम नंबर दें चाहे बूलियन दें। अच्छा, एक काम में एक असाइनमेंट दे रही हूँ, हमारा यहाँ तक ही था एक्सप्लिसिट कास्टिंग का टॉपिक, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो एक असाइनमेंट आप लोगों का है कि सर्च करिए ऑब्जेक्ट को, जब हम जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, तब ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होती है। और अगर इसकी टाइप नल होती है, यानी ऑब्जेक्ट को नल कंसिडर किया जाता है, इसी तरह का मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट और नल का कोई आपस में रिलेशन है, तो ये क्यों रिलेशन है। तो आप सब जब ये रिसर्च कर लें तो आप फीमेल्स, आप मेरे ग्रुप में यानी फीमेल डिस्कशन ग्रुप में मुझे मेंशन करेंगी, और भले छोटा सा रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू में या इंग्लिश में या उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में, आप बता देंगे कि ऑब्जेक्ट को नल कंसिडर क्यों किया जा रहा है और हम इस पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं सिंपली। होप सो क्लियर है। हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। ये वाली सारी एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफिज।